हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब। ये टाइम तो लगभग रात के 8 साढ़े 8 बजे का होगा। हम लोग रेडी हो गए हैं, हमें किसी पार्टी में जाना है। मम्मी और शाइन जो है वो घर पे है, बाकी हम सब लोग जा रहे हैं। तो ये कार्ड ना रेडी हो गए सारे। वेन्यू याद ही नहीं था क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि शाइन के बीमार होने से पहले के कार्ड आए हुए थे, तो कार्ड भी रख के भूल गई। फिर एकदम से ढूंढना पड़ा कार्ड कहाँ है। शुक्र है मिल गया, क्योंकि वेन्यू भी उसी पे लिखा था। रेडी हो गए, इतना पता था कौन सी डेट है लेकिन ये नहीं पता था कहाँ जाना है। तो फिर कार्ड ढूंढा और फिर बस अब हम निकल पड़े हैं पार्टी में जाने के लिए। और ये देखो सिफा से तक तो इतनी खुश है ना। आजकल इतने फंक्शन, इतनी शादियां हैं ना, तो इनको अब चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। कई बार तो कुछ कहीं नहीं भी जाना होता शाम को, तो फिर कह देंगे मम्मा पार्टी में नहीं जाना आज तो वो सीन हो गया हमारे साथ। और इनको तो बस डांस करना होता है। छोटे बच्चों ने क्या करना होता है, सच्ची बताऊँ आपको, डांस करना होता है, कोल्ड ड्रिंक पीना होता है और आइसक्रीम खानी होती है, दैट्स इट। और इन्होंने कुछ नहीं करना होता, और इन्होंने भी वहाँ पे यही कुछ किया था। बस देखो सारे बच्चे यहीं पे है ना, फ्लोर पे ही मिलते हैं सारे बच्चे। तो हम लोग बस थोड़ी देर के लिए गए थे। थोड़ी देर भी क्या दिखे, कहीं जाइए 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते हैं, 1.5 घंटे के करीब। तो यहाँ पे हमने बस पार्टी अटेंड की और अभी हम लोग आ रहे हैं घर वापस। और क्या, खा पी लिया और फिर घर वापस। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। 8 बज गए, 7:45 बज गए हैं, बच्चे चले गए हैं। सरदार जी यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि इनको भी आज जल्दी जाना है। तो मैंने कहा खा के जाओ घर से, क्योंकि कभी भी कहते कमान जाना है, वैसे भी जाना है तो कभी भी घरों भुखे नहीं चाहिए। चाहे तुम 5 बजे जाओ, खा के जाओ, जरूर खा के चाहिए, खाली पेट नहीं चाहिए। क्योंकि फिर सरदार जी को तो फिर दिन में पता नहीं होता, कभी तो टाइम लग जाता है, आ जाते हैं, कभी पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता। तो भूखे नहीं जाना चाहिए घर से। नाश्ता बना दिया सरदार जी को, और मम्मी को लेके जाना आज ENT डॉक्टर के पास। थोड़ा कान में दिक्कत आ रही है, और हमारे यहाँ पे ना ENT डॉक्टर है नहीं, अब बड़ी मुश्किल से ढूंढा। साई हॉस्पिटल में आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे ना साई हॉस्पिटल ENT वाले आते हैं 10:30 से 12। कल फ़ोन करके पूछा था, मुझे बहुत पहले एक बार याद तो था, लेकिन फिर कभी ऐसे टचवुड ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिर किसी से पूछा और फिर नंबर लिया, फिर फ़ोन करके पूछा, क्योंकि फिर वो कंफर्मेशन नहीं था कि थर्सडे आते हैं कि फ्राइडे आते हैं। मुझे लगता पहले वेडनेसडे आते थे, ऐसे भुलेखा सा था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं फ्राइडे को आते हैं। तो अभी जो है फटाफट से काम निपटाएंगे सारे, और मम्मी को लेके जाएंगे ENT हॉस्पिटल। ENT हॉस्पिटल नहीं, साई हॉस्पिटल ENT के लिए। ये क्या हो गया है, ये किस चीज़ का निशान पड़ गया है सरदार जी। ये निशान वैसे मैं बड़ी बार नोटिस करती हूँ, जिस सर्दी आती है ना, ये निशान आ जाता है, गर्मी आएगी निशान चला जाएगा। ये ऐसे कैसे कसुन ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ, कसुन ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿशान है। इस तो ये पता लगता है कि मैं वो लोशन नहीं लगाया। मैं ना क्या करूँ, मेरे को अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा, मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, मैं नहीं लगा पाती। फिर मेरे को रात को कहीं जाके जब एलर्जी दिखने लग जाती, फिर मेरे को याद आता, होए मैंने तो लोशन नहीं लगाया। कल ना मैंने सुबह 9 बजे एक फुल्का खाया था, फिर सीधा पार्टी में जाके खाया ऐसा नहीं था कि पार्टी में जाना था इसलिए नहीं खाया। सारा दिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, पता नहीं भागा दौड़ी इतनी। कल गंदा और थकाने वाला दिन था ना, इतना मत ही पूछो। बीच में तो एक बार कैंसिल हो गया था कि मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने माई को बोल दिया, तो मैं कहा मैं नहीं जा रही, मैं इतना थकी हुई हूँ, मेरा मन नहीं है। फिर मैं कहा सरदार जी ने चिक चिक करनी कि असी तेनू तैयार नहीं हुई तू, ये वो। फिर मैं चली गई, बहुत थकी हुई थी। मैं बहुत थक जाती हूँ रात में, अब तो लेटती हूँ बिस्तर में, मुझे नींद आ जाती है। अब तो कोई मुझे, पहले मुझे ना सिर्फ जैसे सोते हैं हम लोग लेट है, 12-1 बजे सोते हैं, तो नींद भी नहीं आती थी जल्दी। अब तो कोई मेरे को 8 बजे कहे ना सो जा, मैं सो जाती हूँ। और पहले मैं ऐसे होता था ना, बच्चे भेज के सो जाती थी, अब वो भी सीन नहीं होता। तो शाइन को खाली पेट एक मेडिसिन देनी होती है, वो दे दी है। तो अब ये निशान दे के मुझे याद आ गया, पहले मैं जाके मुँह पे अपने लोशन लगाऊँ, फिर बाकी के सारे काम करूँ जो करने हैं, क्योंकि फिर जाना भी है। मेरे को ऐसा लगता है शायद रश होएगा, पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है मेरे को कि हॉस्पिटल में रश होएगा। चलो एनीवेज, रश होना हो जाना तो है ही है ना। अच्छा जी, ये ना जो शकरकंदी लेके आई थी ना, तो आज इसको कर रही हूँ बेक। पीसीस बहुत बड़े बड़े थे, मैंने ना काट लिए, फिर इतना ना जल्दी होते ही नहीं है, फिर उबालती नहीं हूँ मैं, पता नहीं क्यों। भुनी हुई अच्छी लगती है ना, तो बेक करी हुई बहुत अच्छी लगती है। भूनू कहाँ पे, कोले वोले है नहीं मेरे पास घर पे, इतना झंझट होता नहीं है। तो इसको ओवन में रख दूंगी, 40 मिनट में हो जाती है। ये जो मोटे मोटे वाले हैं ना 35 मिनट में, ये वाले छोटे छोटे तो 20 मिनट बाद चेक कर लूँगी, तो जल्दी हो जाएंगे। ये है
बाथू जो लेके आई थी मैं, मम्मी ने काट दी थी, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं इसका। अब मैं ना चने की दाल बनाऊंगी, उसमें डालूंगी बाथू। पालक मेरे पास है नहीं, रेसिपी मैंने एक बार बहुत पहले आपको दी थी। बहुत टेस्टी बनता है और बाथू इस तरीके से खाया जाता है, बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो दाल चढ़ा दूंगी उबलने के लिए बाथू डाल के, और इसको रख दूंगी अवन में। अभी तो हो गई है शाम, 5:45 बजे गए हैं। सोई नहीं हूँ, सोए जैसे लग रही हो ना, लेकिन सोई नहीं हूँ। अच्छा मैं बता दूँ, हो सकता है कि कुछ लोकल जो है वो वीडियो देखते हैं, तो वो देख के टाइमिंग का चक्कर पड़ जाए। हम लोग हॉस्पिटल गए थे, मैंने कल फ़ोन किया था तो उन्होंने टाइमिंग बताई थी 10:30 से 12 की टाइमिंग है ENT वालों की, लेकिन डॉक्टर आते हैं 12 बजे। 10:30 बोला गया था, काफ़ी सारे पेशेंट बेचारे खज्जल हुए। वो कुछ डॉक्टर चेंज हुआ, पहले वालों की टाइमिंग बता दी गई थी, जो अब डॉक्टर आते हैं ना, फीमेल है वो, तो वो है 12 बजे की टाइमिंग। तो फिर हमारा टाइम बड़ा ख़राब सा हो गया, क्योंकि हम 11:15 घर से चले गए थे। फिर हम इतनी देर क्या करते, घर आते बड़ा हौच पौच सा सीन हो गया था। फिर बाजार के कुछ काम कर लिए जिनके बिना गुजारा भी हो सकता था। फिर क्या करते, चले गए थे तो फिर वो वाले काम किए कुछ, तो बस ये सीन हो गया। फिर बच्चे आए, बच्चों को पिक किया, दाल तो उबल गई थी, उबाल के गई थी। अच्छा हाँ, हॉस्पिटल पहुंचे, मम्मी ने मेरे को इतना उलझा लिया। मैं ना अवन भी बंद करके गई थी और गैस भी बंद करती थी। अवन का तो मेरे को अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि जब अवन बंद होता है ना, वो टिक की आवाज़ आती है, तो वो मैंने सुनी हुई थी। तो वो तो मुझे कन्फर्मेशन थी कि हाँ मैंने बंद किया है। जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर घुसने लगे, मम्मी कहते कुकर गैस ਤੇ ਸੀਗਾ, दाल चढ़ाई हुई सी, गैस बंद की सी। मैं ना पजल होगी, मैंने कहा पता नहीं मैंने की थी कि नहीं, हालांकि मैंने की थी। जब कोई ऐसे कह दे ना पजल हो जाता, तो फिर मैंने शाइन को फ़ोन किया, मैंने कहा देखना गैस बंद है। कहती हाँ मम्मी बंद है। और मेरे को पता है वो क्या बोली, कहती थोड़ा तो काम ही यही है। कौन कौन ऐसे करता है कि बाहर जाके ना कभी कभी ऐसे लगता है गैस बंद की थी कि नहीं की थी। फिर आगे तड़का वड़का लगाया, सारा खाना खुना रेडी किया, सब कुछ हो गया, तो ये सीन हो गया। बाकी मम्मी की दवाई तो चलेगी 6 महीने। जो कान की नसें हैं ना वो कमज़ोर हो गई हैं। तो एक टेस्ट उन्होंने बोला था, मम्मी ने जाना भी है, तो मम्मी ने बोला ये वाला टेस्ट मम्मी ने वहाँ करवाया था। तो यहाँ जो डॉक्टर है उन्होंने बोला कि आप रिपोर्ट भेज देना या जो भी है। तो उन्होंने 6 महीने खाने के लिए दवाई दी है नहीं, मतलब बोला है। तो महीने 2 महीने की यहाँ से ले लिए, फिर वहाँ से ले लेंगे। और नेज़ल ड्रॉप्स डालनी है। देखो कान की दिक्कत है, लेकिन नेज़ल ड्रॉप्स डालनी है दिन में 3 बार डालनी है। तो वो 4-5 दिन का वो सारा सीन है। दवाई वगैरह मम्मी को समझा दी थी कि लो भाई अब खानी पड़ेगी, क्योंकि जब नसें ही कमज़ोर हो जाए ना तो बड़ी दिक्कत होती है। और ना ये भी इनका जेनेटिक है, मैं सबसे ज़्यादा इस वजह से डरती हूँ क्योंकि जेनेटिक है। मम्मी के जो मामा जी थे उनको भी प्रॉब्लम थी, मेरी नानी माँ को भी प्रॉब्लम हो गई थी कानों की, मतलब सुनाई देने में थोड़ी दिक्कत आने लगी थी। तो मम्मी को भी है, कभी कभी मम्मी को कहती हूँ, मैं कहा मैंने भी डर लगता है सारे जेनेटिक जीन्स मेरी तरफ ही आए हैं कि मेरे को भी ना हो जाए, मैं भी कल को बोलूँ है उन्हें सुनता नहीं पिया। मेरे को बड़ा डर लगता है। तो कान क्या, शरीर सारा ही सही रहना चाहिए। तो वो सारा सीन है। अब माही ने बेड पता नहीं क्यों खोल लिया। मैं यहाँ हूँ ना, मेरे को यहाँ से दिख रहा है। माही हाँ जी, बेड क्यों खोल लिया भाई? शर्ट निकालनी है बेड में से? मेरे बच्चे के पास ना कपड़े नहीं है, बेचारों के पास। दिला दो यार। ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਖੜਤਾ ਸੀ ਜਰਾ। नहीं बेड चो केड़ी शर्ट कड्डनी है भाई हुण? पता पर्टिकुलर कोई पसंद आ गई होगी, अब वही डाल के जानी है सुबह। एक्चुअली ना इनके ना मुझे कौन सी निकालनी है। इनके ना स्कूल का ना सिल्वर जुबली चल रहा है, 25 साल हो गए स्कूल को, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो उसके लिए कल इसको प्रैक्टिस के लिए जाना है। हालांकि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी कि ये ज्वाइन करे। ये जो 2-3 दिन मेरे से पहले यहाँ आ गई थी ना, तो ये बाप बेटी ने मिलकर डिसीजन ले लिया। इसने अपने पापा को बस बहला फुसला के ना मना लिया कि मैं कर लूँ। अगर मैं यहाँ होती ना इसको कभी ना करने देती। सुन रही है? नहीं नहीं। तो वो शर्ट वगैरह कुछ चाहिए होगी, तो बेड खोला है इसने। वैसे बच्चों को कोई काम कर दो ना तो कहेंगे हमने पढ़ना है, हमने ये करना है, हमने वो करना, कभी नहीं करेंगे। अब अपना एक काम है ना, शर्ट पसंदीदा, क्या पसंदीदा 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 जबान फिसल गई थी। शर्ट चाहिए ना, तो बेड इसने अपने आप से अकेली ने खोल दिया। मैं आपको दिखाऊं मैट्रेस पूरा इसने, जो सिंगल मैट्रेस होता है ना बेड, डबल बेड के ऊपर जो एक ही मैट्रेस, वो इसने अकेली ने उतार लिया। हुण जब मैंने कोई काम होएगा तो तू मैनू किया ना कि मम्मा मैं कल्ली नहीं मैट्रेस हिला सकती, फिर तेन फिर मैं तेन दसांगी भी कितना सुटिया तू। ऐसे काम है इनके। तो देखो इस लड़की को, ये देखो ये मैट्रेस इसने अकेली ने उतार लिया और वहां आधी बेड में घुसी हुई। क्या करना है? दीदी से टी-शर्ट। दीदी कहती है मेरे पास कपड़े नहीं, तू कहती है मेरे पास कपड़े। दीदी के पास कपड़े। मेरे को तो खुद नहीं पता, फिर सारा कबाड़ बाहर फेंको। वो कहती मेरे पास नहीं है, तू कहती मेरे पास नहीं है। कपड़े ही नहीं है तुम्हारे पास तो। बेचारे मेरे बच्चे,
बेचारे मेरे बच्चे, ये भी तूने दीदी का ही पहना हुआ है ट्रैक सूट ही वाला है। इतने तो कपड़े उसने तेरे को दिए भी हैं, तेरे पास थे भी। मेरे पास अलमारियां नु सा नहीं आंदा पे खोलो ना ते छोटे हो गए। अलमारियां च। मम्मा देखो हाँ। अब ना सर्दी है ना गर्मी है, मैं इतने भी मोटे कपड़े नहीं पहन सकती, इतने भी पतले ओह कपड़े माय नहीं पहन गुडनेस, जैसे वो रील्स बनती है ना, ये जून का सूट है, ये जुलाई महीने का है, ये अक्टूबर महीने का है, ये नवंबर महीने का है। सकती। मुझे भी ऐसे कपड़े मेरे को तो डालो खुद यार। नहीं समझ आ रही, कह रहे हैं इतनी ठंड पड़नी है ना कहर की कि बर्दाश्त नहीं होना, पता नहीं पड़नी कब है, पता नहीं पड़नी कब है। मैं तो वेट कर रहे हैं कब पड़नी है। चल निकाल इसमें से, इसको रख यार, क्यों फिलहाल खोल के देख ले कौन सी चाहिए तेरे को। मेरे को जो चाहिए वो दीदी ने पहनी समर की चाहिए तेरे को? माही इतनी भी वो नहीं है बेटा, भाई समर की पहन के जो बीमार हो जाओगे। मम्मी तो प्रैक्टिस करनी है, वहां पे मैं डांस करूंगी, पसीना तो आएगा। तो कोई टी शर्ट पहन जा कैजुअल सी, वहां तुमने वो शेखियां मारनी है। तो वही तो कह रही, कैजुअल टी शर्ट ही नहीं बाहर पहनने वाली तो अरे है। भगवान, तुमसे कौन झगड़ा करे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जा, बंकस ना कर मेरे साथ। सर ने क्या बोला, घर जाके कलेश डाल लो। सर भी शायद ये वीडियो देखते होंगे तो पकड़ी जाएगी। नहीं कोरियोग्राफर दूसरे। चल भाग यहाँ से, जल्दी से समेट ले इसको।